अब हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ, एल्स इफ, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट, जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो वहां पर ये यूज होते हैं। आप डेली लाइफ में इफ स्टेटमेंट जो सी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल जो रियल टाइम में आती है कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप खाना खाएंगे। जो भूख लगनी है ये एक कंडीशन है, जैसे ही आपको भूख लगेगी उसके बाद क्या काम करेंगे, आप खाना खाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं एक सिनेरियो बनाता हूं, वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज एक बच्चा है, वो आज पहले दिन स्कूल गया है और वो 9th क्लास में पढ़ता है। जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो आपको पता है क्लासेस के बाहर बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है 8 क्लास है, 9 क्लास है, ये 10 क्लास है। अब बच्चा 9th क्लास में है, जैसे वो 8th क्लास के सामने से गुजरेगा उसको पता चल जाएगा ये 8th क्लास है, ये मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। वो उसको सिंपली इग्नोर कर देगा और नेक्स्ट क्लास में जाएगा। उस क्लास के बाहर बोर्ड में लिखा होगा ये 9th क्लास है और वो देखेगा कि ये 9th क्लास है और मैं भी 9th क्लास का हूं, ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इस तरह वो क्लास के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर वो 10th क्लास का होता तो वो 9th क्लास को भी इग्नोर कर देता, तो देन वो मूव करता आगे। इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक से ज्यादा जब कंडीशन होती है तो तब ये स्टेटमेंट यूज होती है। तो अब ये जो मैंने आपको सारा सिनेरियो समझाया है, इसको ही कोडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं और इसको बेटर वे में समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं क्लास नेम के नाम से और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूं और इसके अंदर लिखता हूं एंटर योर क्लास। और यहां पे मैं इफ स्टेटमेंट को यूज करता हूं। इफ अगर यूजर एंटर करता है क्लास नेम इज इक्वल, ये जो से मैंने इज इक्वल लगाया, ये ऑपरेटर होते हैं जो कि ये कॉमनली कंडीशंस के दरमियान यूज होते हैं, कंडीशंस को सेट करने के लिए। ये भी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये इन कंडीशंस में यूज होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो होता है। अब हमारा सिनेरियो ये है, अगर वो इज इक्वल 9th क्लास करेगा तो वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो मैं इधर कर देता हूं 9th और उसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इफ कीवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंडीशन सेट करनी पड़ेगी। ये हमने कंडीशन सेट की, उसके बाद आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपने एंटर कर देना है। आप इसकी डेफिनेशन के अंदर आ गए हैं। इधर आप जो भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई। अब मैं यहां पर सिंपली इसको कह देता हूं, अगर वो 9th क्लास का ही है तो मैं उसको कह देता हूं वेलकम टू क्लास 9। अभी भी ये उसकी डेफिनेशन के अंदर ही है। अब इसे हम बाहर निकलते हैं, तो अब हम उसकी डेफिनेशन से बाहर आ गए हैं। ये हमारी एक कंडीशन है। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो 10th क्लास को हुआ तो इधर हम वो कंडीशन लगा देते हैं। तो उसके लिए एल्स इफ क्लास नेम अगर वो 10 कहता है तो फिर क्या एग्जीक्यूट करे, फिर एग्जीक्यूट हो प्रिंट वेलकम टू क्लास 10। ये मैंने दो कंडीशन सेट कर दी है। अगर वो 9th क्लास एंटर करता है तो वो सिंपली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे। अगर वो 10 लिखता है तो वो सिंपली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे। अब हमने दो ही कंडीशन सेट की हैं। अगर इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी नहीं देता तो उसको एक मैसेज चला जाए। उसके लिए हमें एल्स लगाना पड़ेगा और एक कॉलन लगाना पड़ेगा और उसको एक मैसेज चला जाए। अगर दोनों में से कोई भी नहीं देता तो हम उसको कह देते हैं प्लीज विजिट एडमिन ऑफिस फॉर हेल्प। और अब इसको रन करते हैं और अब हम इधर वैल्यू देते हैं 9th क्लास और ये देखें उसने सिंपली क्या कहा है, वेलकम टू क्लास 9। सबसे पहले हमने इनपुट लिया यूजर से। जैसे ही उसने 9 क्लास कहा है, इफ स्टेटमेंट के आगे क्या कंडीशन थी, अगर क्लास 9 वो एंटर करता है तो वो सिंपली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दे। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गई है वो इसके अंदर आया, जितनी भी लाइन ऑफ कोड थी उसने एग्जीक्यूट कर दी। अब हमारे सिनेरियो में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड था तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूं।
अब मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं, तो ये देखें वेलकम टू क्लास 10 लिखा है उसने। अब मैंने जैसे ही इसको वैल्यू दी 10, पॉइंटर इस कंडीशन पे आया, इस कंडीशन पे देखा उसने कि ये कंडीशन क्या है, ये 9th क्लास है, तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो टोटली इसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में 10 लिखा हुआ है कि अगर वो 10 एंटर करता है, अब इधर देखें हमारी कंडीशन ट्रू है, तो वो सिंपली इसके अंदर आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड होंगे वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब सिंपल समझने की बात ये है, जब कंडीशन ट्रू होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो कंडीशन ट्रू नहीं होगी उसको सिंपली इग्नोर कर देगा। और अब मैं इसको अगेन रन करता हूं और अब मैं इधर कोई भी वैल्यू दे देता हूं 9 10th के अलावा, अब मैं इधर 7 कर देता हूं, तो उसने देखें क्या हमें मैसेज प्रिंट आउट किया, प्लीज विजिट एडमिन ऑफिस फॉर हेल्प। अब ये देखिए हमने दो कंडीशन यहां पे सेट की थी, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब है एट द लास्ट हमने उसको मैसेज किया था कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको एक मैसेज चला जाए कि प्लीज विजिट एडमिन ऑफिस फॉर हेल्प। ये जो स्टेटमेंट है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिंपली एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम इन स्टेटमेंट को मोर पावरफुल बनाने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर कुछ एडिशन करते हैं। अब लेट्स सपोज वो 9th क्लास में पढ़ता है, लेकिन 9th के 2 सेक्शन है, अब उन सेक्शन को भी उसने सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कोड करते हैं कि वो अपनी क्लास भी बताए और साथ में सेक्शन भी बताए। इस तरह हमारी 2 कंडीशन कंबाइन हो जाएंगी। तो अब उसके लिए काम करते हैं। अब मैं यहां पे कर देता हूं सेक्शन नेम और वो ही मैं यूजर से इनपुट लेता हूं और उसको कह देता हूं एंटर योर सेक्शन, और यहां पे मैं एक और कंडीशन साथ में अटैच करता हूं। अटैच करने के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, वो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इनके बारे में आपको पता ही होगा। अब मैं यहां पे सेट कर देता हूं। अब इधर मैं एंड गेट यूज करता हूं। ये जो मैं एंड कीवर्ड लगाने लगा हूं, ये एंड कीवर्ड मैंने लगाया, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए। पहली कंडीशन क्या थी, ये 9th क्लास होगी। उसके बाद कंडीशन हमारी क्या होगी कि वो कौन सा सेक्शन होगा, इसके अंदर हम सेट कर देते हैं कि वो सेक्शन ए में होगा। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके बारे में आपको पता ही होगा, एंड गेट कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। और दूसरा जो गेट है और गेट, उसके बारे में भी आपको पता होगा कि वो कब ट्रू वैल्यू देता है और कब फॉल्स वैल्यू देता है। जब अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वैल्यू देगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स वैल्यू देगा। ये और गेट में है। एंड गेट में ये होता है कि अगर जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक वो ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो अब मैं यहां पे कर देता हूं सेक्शन नेम और मैं सेट कर देता हूं कि वो ए हो। तो आगे मैं लिख देता हूं इसके ए सेक्शन, और यहां पे मैं अगेन एंड लिख देता हूं और यहां पे मैं कह देता हूं सेक्शन नेम क्या हो, बी। तो यहां पे बी कर देते हैं। इधर हम 9 कर देते हैं, 9th क्लास के 2 सेक्शन है, तो इधर भी हम 9 कर देते हैं। और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले उसने पूछा एंटर योर क्लास 9 क्लास, और उसने पूछा एंटर योर सेक्शन। अब मैं यहां पे सेक्शन ए दे देता हूं और इसको रन करता हूं। तो ये देखिए वेलकम टू क्लास 9A। अब यहां पे देखिए हमारे पास 2 कंडीशन थी और एंड ऑपरेटर से ये दोनों कंडीशन कंबाइन हुई। और एंड ऑपरेटर में ये होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो फिर वो इसके अंदर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। तो हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो उसने सिंपली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं इसको अगेन रन करता हूं। तो मैं अगर यहां पे 9 देता हूं और यहां पे मैं C दे देता हूं, तो ये देखें 9 क्लास तो है थी हमारे पास, लेकिन C सेक्शन हमारे पास नहीं था। इसमें मैंने सेक्शन A सेट किया था, इसमें मैंने सेक्शन B सेट किया था, और दोनों कंडीशन के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, एंड गेट यूज हुआ है। तो इसमें दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब है उसने अल्टीमेटली ये हमें मैसेज प्रिंट आउट कर दिया।
अगर मैं यहां पे और गेट लगाता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं, मैं यहां पे 9th क्लास दे देता हूं और सेक्शन में M दे देता हूं, तो ये देखें उसने कह दिया वेलकम टू क्लास 9B। अब यहां पे देखें, यहां पे हमारे पास एंड गेट था, अगर वो 9 एंटर करता और साथ में A एंटर करता तो फिर वो लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता, क्योंकि इनके दरमियान एंड गेट है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आएगा। अब इधर देखें ये हमारे पास और है, एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इस लाइन ऑफ कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। अब मैंने फर्स्ट जो क्लास है वो 9 दे दी है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये ट्रू हो रही है तो उसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट वो जरूर चेक करेगा कि इसका सेक्शन बी है कि नहीं, मैंने सेक्शन एम दिया है, फिर भी उसने कहा कि एक कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना, तो उसने सिंपली इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। ये थोड़ा बहुत फंडामेंटल है ये गेट्स के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको गेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अभी मैंने देखे यहाँ पे 2 कंडीशन सेट की हैं, आप इधर मल्टीपल कंडीशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका सिनेरियो होगा आप उस हिसाब से कंडीशन सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 की, आप 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जिस तरह का आपका सिनेरियो है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं और उनको कंबाइन करने के लिए उनके दरमियान गेट यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट एक रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ समझाई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। उम्मीद है कि आपको इस कंडीशनल स्टेटमेंट की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।